हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3:8 डिकोडर को यूज करके फुल एडर को डिजाइन करेंगे। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी सर्किट को डिजाइन करते हैं तब जिस सर्किट से डिजाइन करते हैं उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं और जिसको डिजाइन करते हैं उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस सर्किट को हम लोग बनाने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं, उसका ट्रुथ टेबल, तो यहाँ पे कौन है, फुल एडर को हम लोग बनाएंगे तो उसका ट्रुथ टेबल, और जिस सर्किट का यूज करने वाले हैं 3:8 डिकोडर का, उसका सर्किट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ओके, 3:8 डिकोडर किस तरह से काम करता है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके उस वीडियो को चेक कर लो, क्योंकि वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। 3:8 डिकोडर मोटे मोटे तौर पे किस तरह से काम करता है, ये इनपुट पे अगर मैं 0 0 0 दिया, मतलब ए पे 0, बी पे 0, सी पे 0 अगर मैं देता हूं तो आउटपुट D0 पे 1 आता है। आउटपुट टर्मिनल D0 पे 1 आता है अगर मैं 0 0 0 दूं। अगर मैं 0 0 1 देता हूं तो D1 पे आउटपुट 1 आता है। अगर मैं 0 1 0 देता हूं तो D2 पे आउटपुट, मतलब ये कुछ हद तक बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने जैसा काम करता है। 0 0 0 दिया तो D1 पे आउटपुट आता है, D1 पे आउटपुट 1 आता है। 0 0 1 दिया तो ये 1 नहीं, D0 होगा। D1 पे 0 0 1 पे D1 पे आउटपुट 1 आता है। 0 1 0 पे D2 पे आउटपुट 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से पूरा होगा D3, D4, D5, D6 एंड द लास्ट वन इज D7। ओके, 0 0 देने पर D0 पे 1 आया, इस तरह से सारे। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं इस ट्रुथ टेबल की तरफ, तो ये है मेरा इनपुट सेक्शन। क्यों? क्योंकि फुल एडर में A, B, C इनपुट होता है, सम और कैरी आउट आउटपुट में निकलता है। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट सेक्शन। अगर मैं ध्यान दूं तो इस सर्किट में इनपुट A, B, C है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आउटपुट में सिर्फ 2 है, सम है और कैरी है। ठीक है, तो आउटपुट सिर्फ 2 निकलेगा, सम और कैरी, कैरी आउट। इसका मतलब यहां पे आउटपुट्स कितने हैं, 8। तो 8 को किसी तरह मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे 8 आउटपुट कन्वर्ट हो जाए 2 आउटपुट में। कुछ कनेक्शंस, कुछ रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहां पे समझ में आ रहा है? तो वही रीअरेंजमेंट तो हम लोग को करना है। किस तरह से करें, सम वाले कॉलम को ध्यान से देखते हैं। सम वाले कॉलम को ध्यान से देखते हैं। सम 1 कब है, यहां पे 1 है, यहां पे और यहां पे, उन्हीं जगहों पे मुझे फोकस करना है। ये 1 आ रहा है, ठीक है। 0 0 1 देने पर D1 पे आउटपुट 1 आता है, तो मैं कह सकता हूं कि सम 1 आने में D1 कहीं ना कहीं मदद करेगा। सम 1 आने में ये D1, ये वाला जो टर्मिनल है, कहीं ना कहीं मदद करेगा। उसी तरह से सम यहां पे जब 1 आ रहा है तो उसको लाने में D2 कहीं ना कहीं मदद करेगा, D2 कहीं ना कहीं मदद करेगा। उसी तरह से ये 1 लाने में D4 कहीं ना कहीं मदद करेगा, और इस 1 को लाने में D7 कहीं ना कहीं मदद करेगा। तो हम लोग यहाँ पे सम का एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, सम इक्वल्स टू समेशन ऑफ, ब्रैकेट में कौन कौन मदद कर रहा है सम को 1 लाने में, D1, D2, D4 एंड D7। D1, D2, D4 एंड D7, ये चारों मदद कर रहे हैं सम को 1 लाने में। ठीक उसी तरह से बता सकते हो अब आप कि कैरी आउट को 1 लाने में कौन कौन मदद कर रहा है। कैरी आउट को 1 लाने में कौन कौन मदद कर रहा है, कौन सा टर्मिनल मदद कर रहा है, D3 मदद करेगा, तो लिख दो D3। और कौन मदद करेगा, D5, D7 और D5, D6 और D7, D5, D6 और D7, ये चारों मदद करने वाले हैं। ठीक है, अब 8 से 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो सम जो है, जो आउटपुट है, वो कहां से आ सकता है। अगर मैं एक OR गेट लिया, उस OR गेट में
उस OR गेट के इनपुट में अगर मैं इनको डालता हूं तब वो 1 आएगा और तभी तो मुझे उसको 1 चाहिए। तो D1 के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, D1 के साथ मैं कनेक्ट कर दिया, D2 के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, D2 के साथ मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा। इस OR गेट के एक इनपुट को मैं D1 के साथ कनेक्ट किया और एक इनपुट को मैं D2 के साथ कनेक्ट कर दिया और एक इनपुट को मैं D4 के साथ कनेक्ट करूंगा, यह है D4 के साथ कनेक्ट कर दूंगा और D7 को भी इसके इनपुट से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो यहां से मेरा सम आ गया। कैरी कैसे आएगा? D3, D5, D6, D7। तो मैं कैरी को लाने में फिर से एक OR गेट यूज करूंगा जिसमें 4 इनपुट होंगे। कौन कौन होंगे? D3, D5, D6, D7। D3 ये आ गया आपका D3, उसके बाद D5 ये आ गया D5, उसके बाद D6 ये हो गया आपका D6 और कौन बचा? D7। D7 तो यहां से है तो मैं यहीं से ले लेता हूं D7। तो ये रहा आपका कनेक्शन जो 8 आउटपुट से सम और कैरी आउट को निकाल ले रहा है। करके देखते कि सही हुआ या नहीं। ए पे मान लो कोई एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, ए पे अगर मैं 0 देता हूं, बी पे अगर मैं 1 देता हूं, सी इन पे मैं अगर 1 देता हूं, ये वाला कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन पे मेरा सम आना चाहिए 0, कैरी आना चाहिए, कैरी आउट आना चाहिए 1। देखते हैं, ए पे 0, बी पे 1 और सी इन पे 1 देने पर D3 पे आउटपुट 1 होता है। D3 पे मतलब इसका आउटपुट 1 होगा, ये वाला आउटपुट 1 होगा। ठीक है, ये वाला आउटपुट कहां जा रहा है? देखो ये वाला आउटपुट कहां जा रहा है? इस OR गेट के इनपुट में 1 जा रहा है। तो इस OR गेट के बाकी इनपुट में क्या जा रहा है? 1 जा रहा है, 0 जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक भी इनपुट अगर OR गेट का 1 होता है तो इसका आउटपुट क्या होता है? 1। तो कैरी आउट तो 1 आ गया। क्या ये कहीं से भी सम के साथ कनेक्टेड है? सम के इनपुट में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो सम का आउटपुट कितना आएगा? 0। तो देखो क्या 0 आ रहा है? हाँ, सम 0 आ रहा था और सी आउट 1 आ रहा था। सी आउट 1 आया, सम 0 आया। मतलब ये वाला सर्किट अब काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ये वाला सर्किट अब फुल एडर की तरह काम कर रहा है। 3:8 डिकोडर का यूज करके हम लोगों ने डिजाइन किया है फुल एडर सर्किट को। इसी तरह से आप लोग फुल सबट्रैक्टर को भी डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग 3:8 decoder. So this is all about full adder using 3:8 decoder. Thank you everyone.